सो अब यहाँ से अगर इन क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है स्ट्रेस। सो लोग स्ट्रेस को बहुत लाइटली लेते हैं। स्ट्रेस के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, उसको कैसे कम करना उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। बट जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, लोगों को किसी भी वजह से चिंता हो सकती है, तो उससे जो बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होता है, उसे एक बार आप समझाइए कि वो कितना सीवियर है। तो स्ट्रेस की वजह से फर्स्ट कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जाता है। कॉर्टिसोल लेवल जब ऊपर जाता है तो ब्लड शुगर ऊपर जाता है। इतने लोगों को आपने देखा होगा एस्थमा के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, या बोन्स के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ स्टेरॉइड्स लेता है, और उसकी वजह से उनको डायबिटीज हो जाती है। दिस इज ऑफ कोर्स टेम्पररी, जब तक दवाई हो। वैसे ही बॉडी में नेचुरली लॉन्ग टर्म ऐसे हो जाता है। कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा तो ब्लड शुगर ऊपर जाएगा, इंसुलिन लेवल ऊपर जाएगा, तो सेम डिजीजेस होनी है ना। ये सब लाइफस्टाइल, इसलिए हम इसको लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। तो बार बार चक्कर में हम यही बात दोहराएंगे कि स्ट्रेस की वजह से, गट की वजह से ये सब ही होता है। इंसुलिन बढ़ेगी, ब्लड शुगर बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, एड्रेनल बढ़ेगा, और आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा। दिस इज द वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो भी आप खाते हो आपके मुंह में जाता है, जो भी निवाला आप लेते हो, आप स्ट्रेस अगर आप कंट्रोल में नहीं करते हो, आप स्लीप क्या करता है ये, अगर मेरा इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है कि बढ़ाता है। Whatever I am having. Whatever you are having. So whether it is beneficial for your body or it is not beneficial for your body. Yes. If you start thinking like that, ये direction में, तो आप बीमार नहीं होगे। लेकिन वो सोच बदलनी पड़ेगी। So एक saying है, if you take food as medicine, your medicine will become your food। कि इतनी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी कि वो आपका खाना बन जाएगा। Yes. और मैंने लोगों को देखा कि जब लोग ट्रैवल करते हैं, so कई बार मतलब ऐसा होता है, हम ग्रुप टूर्स में जाते हैं, तो मैं देखता हूँ लोग ना पूरा बॉक्स लेके चलते हैं, और मैं किसी और की बात नहीं करता। इनफैक्ट मेरे फादर अपना एक बॉक्स कैरी करते हैं। अब उनके दिमाग में क्या हो गया कि इस चीज के लिए मुझे दवाई लेनी है, इस चीज के लिए मुझे दवाई लेनी है। सो इज टू मच डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन। अब वो उनका जा भी नहीं रहा। और ऐसे ना मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर भी होती है कि वो मेरी सुनते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि डॉक्टर ने जो दिया, क्योंकि डॉक्टर तो सिक केयर कर रहे हैं। सो वो बहुत समझदार लोग हैं जो वो ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि आपके ऐसे डॉक्टर्स कम है। ऐसे नहीं कि दूसरे डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे, they're doing very good work. Very good, yes, yes. They're doing very good work, and like I said, sick care is very important. It's just that हमको mind shift करनी है. You can send your father to me, बदल देंगे. But उनका वो अंदर से खुद होना चाहिए कि वो करना भी चाहते हैं, नहीं करना चाहते। बिल्कुल। तो मतलब जिम तो मुझे जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। ट्रेनर वहाँ पे है, वो सब समझ आ गया मुझे। बिल्कुल। सो अब जो स्ट्रेस की बात करी थी, तो स्ट्रेस कम कैसे हो सकता है? What people can do to reduce their stress? Because आज की जो लाइफस्टाइल है या वर्क भी है जिस तरीके का, और हर आदमी का काम नहीं भी कर रहा, तो सोशल मीडिया ने भी स्ट्रेस क्रिएट कर रखा है लोगों की लाइफ में। उसने ऐसी ड्रेस पहनी थी, मुझे ऐसी ड्रेस पहननी है। वो कोई मेरा फ्रेंड गाड़ी ले आया तो मुझे गाड़ी लेकर आनी है, वो भी एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। सो ये स्ट्रेस के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट वो स्ट्रेस कम कैसे करें लोग? तो अक्यूट और क्रॉनिक स्ट्रेस अलग बात है। अगर मैं अभी बैठी हूँ ये पॉडकास्ट में, और मेरे को पॉडकास्ट के पहले नर्वसनेस हो रहा है, मैं कभी आपसे मिली नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है बंदा कैसे है, यू नो, इट्स गोइंग टू मेक मी फील कंफर्टेबल और नॉट, मेरे को नर्वसनेस हो रहा है। तो अगर आपको 5 मिनट में नर्वसनेस कम करनी है, एंग्जाइटी कम करना है, स्ट्रेस कम करना है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। आप फोकस कर लो ब्रीदिंग पर। आपका, हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, आपका एक्सहेलेशन ऐसे होना चाहिए जो इनहेलेशन से लंबा हो। ओके। डजंट मैटर कि 2 काउंट है, 4 काउंट है, जो भी आप कर पाए, क्योंकि किसकी लंग कैपेसिटी कम है, किसकी लंग कैपेसिटी ज्यादा है। सपोज आप, मैं करके बताती हूँ, समझिए, 3 काउंट इन 6 काउंट बार, जैसे भी आप 2 सेकंड में इनहेल किया तो 4 सेकंड में एक्सहेल करो। बिल्कुल, जो भी आपकी स्लोली एक्सहेल करो। स्लोली एक्सहेल। एक्सहेलेशन आपका इनहेलेशन से लंबा होना चाहिए। ओके। अगर आप ये कर पाओ, आपका बॉडी नेचुरली शिफ्ट होता है। हमारे बॉडी में 2 किस्म के नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक, मैं 2 मिनट टेक्निकल बात करूंगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज फाइट एंड फ्लाइट, मतलब मैं बहुत एंग्जाइटी में हूँ और मुझे भागना है, कोई कुत्ता ने मुझे चेस कर लिया, मुझे भागना है, तो बॉडी गोज इनटू अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। वो नेचुरल स्ट्रेस है जो आपके लिए अच्छा हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। बट अगर ये मेरा पॉडकास्ट हो गया और मैं स्टिल फिर भी एंग्जाइटी मेरी जा नहीं रही है, तो क्यों नहीं जा रही है? बिकॉज माई बॉडी इज यूज्ड टू बीइंग इन दैट स्टेट। तो अगर मेरे को कम करना है, अगर मैं ये किस्म की ब्रीदिंग कर लूँ,
तो 5 मिनट में मेरा शिफ्ट हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं। तो इट विल मूव फ्रॉम फाइट एंड फ्लाइट टू रेस्ट एंड डाइजेस्ट 5 मिनट में, और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं कर रही हूँ। मैं अगर आपके लिए ठहर रही हूँ या कुछ भी, मेरा टेड टॉक हो, मेरे एग्जाम है, एंग्जाइटी है, मैं बैठ के, किसको पता नहीं लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ। 5 मिनट लगते हैं एंड आई गो इनटू अ स्टेट ऑफ पीस एंड काम, और ये मेडिकली प्रूवन है। And this is kind of a meditation also, because उसमें भी we are in a present, तो हमारा फोकस होता है कि हम प्रेजेंट में आ जाएं, क्योंकि जैसे आप ब्रीदिंग पे फोकस लेके जाओगे, आपका फोकस पास्ट और फ्यूचर से हट गया, बिल्कुल, और आप प्रेजेंट पे आ गए, बिल्कुल। बट अब कई लोग ऐसे होते हैं, इवन आई टॉक टू, जैसे मान लीजिए किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया, अब वो स्ट्रेस में है एग्जाम्पल, हाँ, या किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, अब उनको क्या है कि यार मुझे किसी के पैसे देने हैं, उसमें 4 चीजें सोचना, तो वो आदमी निकल नहीं पाता, बिकॉज वो अल्टीमेटली उसको लगता है कि भाई अब मेरे को ये तो करना ही है, सो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो ही इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, जो अभी हुआ नहीं है, शायद उतना बुरा हो भी ना, बट उस केस में एज हम सिर्फ ब्रीदिंग से क्या कंट्रोल में ला सकते हैं स्ट्रेस को? नहीं। So, but you have to make breathing, you have to make meditation for that patient a part of his practice हर रोज, ताकि वो दिन ही ऐसा sympathetic nervous system से एक्टिवेट शुरू नहीं करे। So he has to make that his practice, especially in the morning. फिर क्योंकि दिन की एंग्जाइटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट? एंड जो रियल लाइफ जो उसको पैसे भरने हैं या कुछ करना है, वो तो होना ही है, ऑन ब्रीदिंग एंड ऑल कुछ नहीं होगा। पॉइंट होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट दिस विल हैपन सो मच वर्स। Now I'll tell you, हम लोग क्यों कहते हैं कि गट पर फोकस करना चाहिए? क्योंकि गट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम उसको बाई डायरेक्शनल कहते हैं, उसका जो कनेक्शन है। और मानो या ना मानो, गट ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देता है। ओके, इट्स दे लाइक फ्रेंड्स हु टॉक टू ईच अदर। ओके, तो आपने देखा होगा, आपको जब एंग्जाइटी है, जब एग्जाम देने हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, कितने लोग को होते हैं? क्यों होना चाहिए? एंग्जाइटी तो माइंड में है, तो लूज मोशंस की क्या मतलब? देयर इज नो कनेक्शन, बट देयर इज कनेक्शन। सो व्हाट यू डू फॉर क्रॉनिक स्ट्रेस, यू मेक श्योर आपका गट हेल्थ ठीक हो। तो क्योंकि जब हमको एंग्जाइटी है तो क्या करते हैं, हम जंक फूड खा लेते हैं, हाँ? तो उससे गट और खराब होना है, तो तभी यू मेक श्योर आप प्रीबायोटिक्स ले लो, प्रोबायोटिक्स ले लो। यू मेक श्योर योर गट इज ओके, बिकॉज गट अच्छा होएगा, देन इट सेंस सिग्नल टू योर ब्रेन to at least be more calm and to think rationally. तो जब बहुत स्ट्रेस है, वो रैशनल थिंकिंग चले जाता है, तो वो गट से शुरू होता है। So at that point, when you're very anxious, you take probiotics. I tell all my patients, you take magnesium, you go into a state of calm. जो प्रॉब्लम है वो होनी ही है, वो तो डील करनी ही है, but at least you're giving your body strength to do it properly. Exercise. Exercise is so important long-term stress के लिए. So whether you're also changing your hormonal status by exercising. Sleep पर focus करना है, because only then you can wake up in the morning and think properly. अगर आपने एक्सरसाइज बोला ना, तो मैं एक बार बैडमिंटन खेल रहा था और हमारा गेम इंटेंस हो गया। मैं ये बीच में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ, कई लोगों को अच्छा लगेगा। तो इंटेंस हो गया, तो उस वक्त ये था कि 4 पॉइंट्स लेने हैं, ऐसा करना है, जीतने के लिए करना है, और हम पेयर में खेल रहे हैं, तो सारा फोकस वहां पे था। सो मान लीजिए मेरे पास कुछ स्ट्रेस का कोई रीजन था, बट उस वक्त मैंने सोचा कि यार अभी जब वो गेम ओवर हो गया, सो मैंने सोचा जब तक वो स्पोर्ट चल रहा था तब तक मैं कुछ और सोच ही नहीं रहा था। आई वॉज लिविंग इन प्रेजेंट। स्पोर्ट्स इज अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, 100%, एंड नॉट जस्ट अ मेडिटेशन, इट इज अ मेडिकेशन आल्सो इन इटसेल्फ, क्योंकि वो बॉडी के लिए भी अच्छा है, और आप प्रेजेंट में भी हो। तो स्पोर्ट्स तो बहुत अच्छी चीज हो जाती है, किसी को जो भी पसंद है, टेबल टेनिस पसंद है, व्हाटएवर। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि जो होना है वो तो होना है। अब इसका भी एक रियल लाइफ एग्जांपल, मेरी लव मैरिज हुई, तो वो स्ट्रेस के फेज से एक लॉन्ग टर्म क्रॉनिक फेज से मैं निकला हुआ हूँ। तो एवरी डे व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, वो मैं सोचता था। तो एक दिन मैंने एक डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी। उस किताब में, उसमें वो किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसमें एक चैप्टर है जिसमें उन्होंने बोला है कि आप इमेजिन कर लो व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, और उसे एक्सेप्ट कर लो। बुरे से बुरा क्या हो सकता है और उसे एक्सेप्ट कर लो, एंड आप देखोगे आपकी 80% स्ट्रेस लेवल्स डाउन हो जाएंगे, स्ट्रेस का रीजन डाउन हो जाएगा। अपने इमेजिन कर अपने ब्रेन को कि यार अब तो ये हो गया,
बुरे से बुरा तो ये हो सकता था, ये हो गया, जबकि वो हम इमेजिन कर नहीं पाते। हम सोचते हैं नहीं 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 नहीं, भी वो फाइट रहता है दिमाग में। सो स्ट्रेस के लिए, क्योंकि स्ट्रेस लोग बहुत बहुत नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, बट मैंने अपने फादर को क्रॉनिक स्ट्रेस की स्टेज में देखा है बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस फेलियर्स और प्रोबेबली समथिंग लाइक दैट। और फिर फैमिली में भी कई सारे रिलेशनशिप वाले स्ट्रेस देखे हैं। सो ये सब देखने, ऑब्जर्वेशन की वजह से मुझे समझ आता है कि अल्टीमेटली जो होना है वो होना है। हाँ बिल्कुल, आप जो बता रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हो। जैसे आपने ब्रीदिंग से शुरू किया, ब्रीदिंग, देन इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स, कि आप उस चीज से थोड़ा सा दूर रहो। बिल्कुल। एंड जितना शुगर लोगे आप, उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, उससे एंजाइटी बढ़ेगी। और लोग स्ट्रेस कम करने के लिए चॉकलेट खाते हैं। हमेशा हमेशा कोई मीठा खाते हैं, लेकिन जितना मीठा खाओ स्पेशली एंजाइटी के टाइम पर, उतना एंजाइटी बढ़ना ही बढ़ना है। व्हाई वी डोंट गिव चिल्ड्रन विद ADHD शुगर? जो बच्चे को अटेंशन डिफिसिट है, जो एंजाइटी, बच्चे लोग को फर्स्ट थिंग वी टेल द पेरेंट्स, जो भी बच्चा मेरे पास आए, स्टॉप शुगर। सेम अडल्ट में भी वही है, बच्चे में भी वही है। तो फोकस ऑन द लाइफस्टाइल थिंग्स, आधी तो एंजाइटी कम हो जाएगी, बिकॉज योर बॉडी ओनली विल टीच यू कि मुझे ये जो प्रॉब्लम है, हाउ कैन आई टैकल इट।